नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं अपन एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके पहले हम 6.1 डाल चुके हैं, तो उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में आ रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। इसके पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो और है इस प्रश्नावली का, वो भी हमने डाला है। ठीक है, 6.2 पे जाने से पहले हमें कुछ बातें एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, वो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि दो रेखाएं हैं, इसको हम नाम दे दें L1, इसको नाम दे दें L2। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक रेखा है जो इनको ऐसा तिरछा काटती है, तो यहाँ पे कुछ कोण बनते हैं। उन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने जो कोण बनेंगे उनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये बराबर होते हैं। जैसे कि अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 का आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला कोण इसके बराबर आएगा। तो यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये दो रेखाएं काटती है तो कोण 1 और कोण 3 बराबर होंगे, क्योंकि ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह से 2 और 4 बराबर होंगे, 5 और 7, 6 और 8 ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, 6.2 में ये सारी बातें काम आएगी। इसी तरह से होते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, जो एक ही तिर्यक रेखा के एक साइड में बनते हैं। जैसे कि ये कोण नंबर 1 कोण नंबर 5 के बराबर होगा, तो ये कहलाएंगे संगत कोण। इसी तरह से इधर की तरफ कोण नंबर 2 कोण नंबर 6 के बराबर आएगा। इधर की तरफ नीचे कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। इधर नीचे कोण 3 कोण 7 के बराबर। तो यहाँ कोण 1 बराबर होगा 5 के। तो याद रखिए, संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं। जैसे कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। इसी तरह से कोण 2 कोण 6, इस टाइप के जो कोण है वो कहलाते हैं संगत कोण। ठीक है बच्चों, अगला होता है एकांतर कोण। तो ये सारे कोण तब बनते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। एकांतर कोण याद रखिए, एकांतर कोण जो होते हैं वो जेड की शेप में होते हैं। जेड की शेप में होंगे या उल्टा जेड की शेप में होते हैं, तो ये और ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ कौन से कोण एकांतर होंगे, तो देखिए ये जो जेड की शेप यहाँ पे बनेगा, हमें ध्यान रखना है कि एकांतर कोण एक कोण तिर्यक रेखा के इस ओर बनेगा, एक कोण उस ओर बनेगा, जेड की शेप में रहेंगे। तो ये एक जेड की शेप है, इसमें कोण नंबर 3 कोण नंबर 5 के बराबर आएगा, क्योंकि ये कहलाएंगे एकांतर कोण। इसी तरह से उल्टा जेड अगर हम देखें, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, तो इस तरह के कहलाते हैं एकांतर कोण। और एक होते हैं बाह्य एकांतर कोण, जो बाहर की तरफ होंगे। जैसे कि कोण नंबर 1 का बाह्य एकांतर कोण होगा नंबर 7, तो जितना कोण नंबर 1 है उतना ही कोण नंबर 7 होगा। इसी तरह से कोण नंबर 2 कोण नंबर 8 के बाह्य एकांतर कोण होगा। अब देखते हैं बच्चों 6.2 का पहला प्रश्न है। इस प्रकार से है कि x तथा y का मान बताइए इस चित्र में, जब और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। ठीक है, तो आपको ये जो चित्र दे रखा है ये है AB, ये है CD, यहाँ पे कोण है 50, ये वाला कोण है x, ये वाला कोण है y, ये वाला कोण है 130। तो पहले तो हमें यहाँ पे x और y का मान बताना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए कि एक सरल रेखा है, और अगर एक सरल रेखा है, ठीक है, वो इस तरह से या किस, तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग होगा 180। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने कोणों का योग होगा 180। तो यहाँ इस सरल रेखा पर एक कोण तो बन रहा है 50 का, एक कोण बन रहा है x का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये एक सरल रेखा है।
तो यहाँ इस बिंदु पे एक तो कोण बन रहा है 50, एक बन रहा है x, तो दोनों का जो टोटल आएगा 50 प्लस x, इनका टोटल आएगा 180। तो x बराबर आएगा 50 को उधर पहुंचा दे तो -50, 180 में से 50 किया तो 130। तथा अब हमें y का मान चाहिए। तो अभी हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण y या y का मान आएगा 130 डिग्री के। ठीक है, क्यों होंगे ये बराबर? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो एक तो आंसर आ गया x, वो आया 130 और y आया 130। अच्छा, अब हमें ये भी बताना है कि दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। तो आपने देखा कि x का मान 130 आ रहा है, तो हम x की जगह 130 रख सकते हैं और y भी 130 आ रहा है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ z की शेप में जो कोण बन रहे हैं ये कोण इस कोण के बराबर है। तो 130 और ये वाला कोण बराबर है और ये एकांतर कोण होते हैं। अगर ये बराबर है तो ये रेखाएं भी समांतर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, तिर्यक रेखा उनको काटती है, जब वो समांतर होती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसका मतलब है कि AB समांतर होगा CD के, क्योंकि x और y जो कोण है बराबर है, क्योंकि ये है एकांतर कोण। तो ये बराबर है क्योंकि ये है एकांतर कोण, तो इसलिए यहाँ पर AB समांतर होगा CD के। दूसरा प्रश्न बच्चों, यदि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के और y अनुपात Z बराबर है 3:7 के, तो x का मान बताना है। ठीक है, तो ये है कि AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, तो और y और z का अनुपात है 3:7। तो y और z जो है ये कोण, ये जो कोण है ये 3:7 में है। इसका मान अगर 3 है तो इसका मान 7 है, इसका मान अगर 30 है तो इसका मान 70 है। तो ये कोण है y और ये कोण है x। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x का मान बताना है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कोण है ये और ये कोण आपस में संगत कोण कहलाते हैं। ये वाला कोण संगत कोण होगा, जो कि संगत रेखा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे। तो ये अगर कोण है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे ये कोण y है तो ये वाला कोण भी y होगा। अभी अपन ने देखा कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं। तो ये कोण अगर y है तो इसकी भी वैल्यू होगी y। अच्छा, दूसरा, अभी हमने देखा कि जो z या उल्टा z की शेप में आते हैं वे कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये वाला कोण अगर y है तो ये वाला कोण भी आएगा y। तो अब आप देखिए कि ये कोण है y, ये कोण है z। ठीक है, और ये दोनों कोण एक सरल रेखा पर बन रहे हैं। तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग होगा 180। y और z का जो टोटल है वो आएगा 180 के बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण एक सरल रेखा पर बन रहे हैं। सरल रेखा पर बने कोण है तो इनका टोटल आएगा 180। कि भाई इन दोनों का टोटल 180 होना है, लेकिन इसमें हमें यहाँ दे रखा है कि y और z का जो अनुपात है वो 3 और 7 में है, तथा हमें दिया गया है कि y अनुपात z बराबर है 3:7। y अगर 30 डिग्री का है तो z आएगा 70 डिग्री का। तो अगर इन दोनों का टोटल 10 अनुपातों का योग आएगा 3 + 7 यानी 10। तो अगर मान लें कि इन दोनों का टोटल 10 है, दोनों कोणों का टोटल अगर 10 है तो उस 10 में से y की वैल्यू आएगी 3 और z की वैल्यू आएगी 7। और यहाँ देख रहे हैं हम कि इन दोनों का टोटल तो 180 है। तो जब y 10 में से है 3 तो 180 में से कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो कोण y बराबर आएगा
y का अनुपात कितना है वो हम लिखेंगे बटा अनुपातों का योग, अनुपातों का योग इनटू y और z का टोटल कितना है वो यहाँ लिखेंगे, कुल मान कितना है। y का अनुपात 3, अनुपातों का योग 10 गुणा 180, 0 से 0 काट दें, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54। तो हमें y का मान पता लगा 54 आया। और हमने यहाँ देखा कि y और z का टोटल 180, अगर उसमें से 180 में से 54 अगर y है तो z का मान निकालने के लिए z आ जाएगा 180 में से घटा देंगे 54, तो यह आएगा 126 डिग्री के बराबर। तो इस तरह से z आ गया 126 और y आ गया 54। अब हमें यहाँ x का मान निकालना है। फिर आप यहाँ देखिए कि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा में नीचे की तरफ एक तो कोण बन रहा है x, एक कोण बन रहा है y, तो यहाँ x और y का टोटल भी 180 आएगा। ठीक है, ये आप नोट करें, क्योंकि x और y भी एक सरल रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए x और y जो टोटल है, x और जो y कोण है इनका टोटल आएगा 180। अब इसमें से y हमें पता है, y का मान अभी हमने निकाला था 54, तो यहाँ हम y के स्थान पर रखेंगे 54, तो x प्लस 54 बराबर 180। तो x का मान निकालने के लिए 54 को उधर पहुँचा देंगे, तो x बराबर आएगा 180 में से 54 जाएगा तो 126। तो ये है इसका आंसर, x बराबर होगा 126। तीसरा प्रश्न बच्चों, यदि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के और EF लंब है CD पर, EF लंब है CD पर और कोण GED, कोण GED मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोण GED है 126, तो बताना है कोण AGE, कोण AGE मतलब ये वाला कोण, कोण GEF, GEF मतलब ये कोण, और कोण FGE, FGE, FGE मतलब ये वाला कोण हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये दिया गया है, हल में आप देखें कि EF लंब है CD पर, और जब दो रेखाएं लंबवत होती है तो उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ EF लंब है CD पर, मतलब ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का है, और ये रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण बराबर होगा। अगर ये 90 का है तो ये भी कोण 90 का आएगा, तो ये 90 का है तो ये वाला कोण भी 90 का आएगा। ठीक है, तो इतना हम पहले लिखेंगे कि EF लंबवत है CD पर, EF लंबवत है CD पर, इसलिए कोण FED, इसलिए कोण FED होगा 90 डिग्री का, और ये एकांतर कोण बराबर होंगे, ये 90 का तो ये भी कोण 90 का आएगा, यानी ये जो कोण है GFE, कोण GFE बराबर होगा इस कोण के FED के, दोनों कोण होंगे 90 का, तो यहाँ पे हमने 90 लिखा। तथा हमें क्या दिया गया है कि कोण GED बराबर है 126। ठीक है, ध्यान दीजिए GED यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण, यानी ये टोटल कोण जो है ये है 126 का, लेकिन हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, तो ये जो अगर ये 90 है तो बाकी बचा हुआ कोण कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 126 है, 126 में से 90 निकाल दो तो ये कोण आ जाएगा 36। ठीक है, तो इसीलिए कोण ये GEF, कोण GEF आ जाएगा। ठीक है, 126 यानी GED, कोण GED में से माइनस कर देंगे, कोण GED में से माइनस करेंगे कोण FED को,
यानी 126 में से घटा देंगे 90, तो ये कोण आएगा 36 डिग्री का। ठीक है, अब हमें जैसे इस त्रिभुज में हम देखिए त्रिभुज है GEF, इस त्रिभुज के अंदर हमें दो कोण पता है कि ये कोण 90 का है, ये कोण 36 का है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज जो है इसका नाम है GEF में इसके तीनों कोणों का टोटल 180 होता है, यानी कोण G प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 आएगा। कोण G तो हमें नहीं पता, कोण E, कोण इसको अपन कहते हैं E, तो ये है 36, ये है 90 बराबर 180। तो कोण G प्लस इन दोनों को जोड़े 126 बराबर 180। तो कोण G का मान आएगा 180 में से 126 घटा दे तो आएगा 54। तो कोण G जो है यानी ये वाला कोण, इसको आप कोण G कहते हैं या इसको कोण कहते हैं EGF कहते हैं या FGE कहते हैं, FGE कोण FGE, कोण G कहते हैं या इसको कहते हैं कोण FGE, कोण FGE आएगा 54 डिग्री का। तो ये कोण भी हमें पता लगा 54 डिग्री का। तो FGE हमने पता लगा लिया है, ये आया 54 डिग्री का। और हमने कोण GEF भी पता लगा लिया है, GEF जो है वो आया 36 डिग्री का। तो दो आंसर तो आ गए। अब और हमें बताना AGE मतलब ये बाहर का कोण हमें बताना है। तो ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, और यहाँ अंदर 54 बन चुका है, तो ये कितना होगा, तो ये निकालने के लिए ठीक है हम यहाँ लिख देते हैं कि कोण AGE प्लस AGE प्लस कोण EGF का टोटल आएगा 180, क्योंकि सरल रेखा पे बन रहे हैं। तो कोण AGE और EGF तो है 54 बराबर 180। तो कोण AGE आएगा 180 में से घटा देंगे 54, यानी आएगा 126। तो ये तीसरा आंसर इसका होगा। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न है बच्चों, ये एक आकृति आपको दे रखी है, इसमें PQ समांतर है ST के, और PQR है 110, कोण PQR है 110 और कोण RST है 130। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण QRS बताइए। QRS मतलब ये वाला कोण बताना है। ठीक है, कैसे किया जाए, तो इसमें हम एक रचना करेंगे कि इस रेखा को PQ समांतर है ST के, इसी को हम आगे बढ़ा देंगे इधर, तो इसको और आगे तक हमने बढ़ा दिया इसको। ठीक है, हमें ये वाला कोण निकालना है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। इधर का कोण 110 है, तो ये कोण आएगा 70 का। ठीक है, तो ये जो कोण आएगा ये है 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये कोण 130 का है, और ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये 130 का है, तो ये वाला कोण भी आएगा 130 का, संगत कोण। अब सरल रेखा पर यहाँ बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है वो 130 का है, तो ये अंदर वाला जो कोण आएगा ये आएगा 50 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये जो त्रिभुज है इसके में दो कोण पता लग गए, 70 और 50, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो दोनों कोणों का जोड़ा है 120, 180 में से 120 घटाएंगे तो ये वाला जो कोण आएगा QRS ये आएगा 60 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से इसको हमें करना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने ये जो रेखा बढ़ाई है आगे PQ को यहाँ हमने नाम दिया है K और यहाँ पे नाम दिया है L। अब ये कोण हमें 130 का दे रखा है, ये कोण 110 का है। ठीक है, अब जैसे ये एक सरल रेखा है तो सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होगा, तो कोण PQR और कोण RQK ये और ये कोण का टोटल 180 आएगा। अब इस PQR का मान 110 है, ये कोण Q या RQK निकालना है तो 110 को उधर पहुंचा दें, तो ये जो कोण है RQK ये आएगा 70 का। ठीक है, इसी तरह से अब आगे देखिए
ये और ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। ये 130 का तो ये भी कोण आएगा 130 का, तो वो हमने यहाँ पे लिखा कि कोण TSK यानी ये वाला कोण बराबर होगा कोण LKR के। ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि ये है संगत कोण। तो ये 130 का तो ये भी आएगा 130 का। ठीक है, अब ये एक सरल रेखा है LKQ, एक सरल रेखा है, तो कोण LKR और कोण RKQ या QKR या QKR प्लस LKR का जो टोटल आएगा वो आएगा 180। ठीक है, इसमें से हमें LKR तो पता है 130 का, तो ये निकालने के लिए इसको उधर ले जाएंगे तो ये 50 का आएगा। ये वाला कोण आएगा 50 का। अब इस त्रिभुज के अंदर इसका नाम है QRK या QKR। इस त्रिभुज के अंदर हमें दो कोण पता है और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो दो कोण को जोड़ दो तो तीसरा कोण निकालने के लिए दोनों कोणों का जो टोटल है वो 180 में से घटा दो, तो ये वाला कोण आएगा 60, या तो आप इसको कहते हैं कोण R, या इसमें इसको नाम दिया गया है कोण QRS, 60 का आएगा। एक्सरसाइज 6.2 का बच्चों 5वां प्रश्न है। क्या आकृति आपको दे रखी है, AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, कोण APQ कोण है 50 डिग्री का, PRD कोण है 127 का। तो हमें बताना है कि x का मान यानी इस कोण का मान और इस कोण का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये कोण है 50 का और यहाँ ये जेड की शेप में कोण बन रहा है, तो ये 50 और ये x है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये है एकांतर कोण। अगर ये 50 का तो ये भी 50 का होगा, तो x का मान तो 50 आएगा। दूसरी बात, एक सीधी रेखा है और ये कोण 127 का, तो ये और ये कोण का टोटल आएगा 180। ठीक है, तो कोण PRQ और कोण PRD का टोटल आएगा 180, सरल रेखा पे बन रहे, और PRD का मान है 127। ठीक है, तो PRD की जगह तो हम रखेंगे 127 रखेंगे, तो अब हम PRQ का मान, ठीक है, तो सरल रेखा पर बने कोणों का एक 180 होता है, ये 127 है, तो ये निकालने के लिए 127 को 180 में से घटाएंगे तो ये आएगा 53। ठीक है, कोण PRQ यानी ये वाला कोण हमें पता लग जाएगा। तो इस तरह से x का जो मान है वो तो आया 50 और ये जो कोण है ये आया 53। अब हमें y का भी मान चाहिए, तो त्रिभुज PQR में इसके तीनों कोणों का टोटल यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों कोणों का टोटल 180 आएगा। अब इसमें से एक तो है y, एक है Q जो कि हमें पता है 50, 53 बराबर 180, दोनों को जोड़ के उधर पहुंचा दें तो 103, तो y का मान आएगा 180 में से घटा देंगे 103 यानी 77 डिग्री। तो इस प्रकार से y का मान तो आया 77 और x का जो मान आया वो है 50 डिग्री। छठा प्रश्न है बच्चों, PQ और RS दो दर्पण हैं, PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। आपतित किरण AB, ये आपतित किरण AB दर्पण PQ से बिंदु B पर टकराती है और परावर्तित होकर पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पे टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश हो जाती है। तो आपको बताना है, सिद्ध करना है कि AB समांतर है CD के। ठीक है, तो ये थोड़ा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे ये दर्पण है और कोई किरण आती है तो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, दर्पण से टकराती है और मुड़ जाती है तो हम कहते हैं कि ये परावर्तन हो गया। ठीक है, तो इसमें एक ये नियम, ये तो आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये है इसको अपन कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाती है। ये परावर्तन का नियम है।
ठीक है, तो यहां देखिए कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अगर अपन अभिलंब यहाँ खींचे तो अगर ये कोण माना x है तो ये वाला कोण भी x होगा, ठीक है। और अपन यहाँ भी अभिलंब खींचते हैं तो ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है, मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है। तो जेट की शेप में जो कोण बनते हैं वो बराबर आएंगे, जेट की शेप में जो कोण बनेंगे वो बराबर आएंगे, और ये कोण अगर x है तो ये भी कोण x होगा। अब यहाँ देखिए, यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण, यह है अभिलंब। परावर्तित किरण कोण बना रही है x, यानी परावर्तन कोण x है तो आपतन कोण भी x होगा। इस प्रकार ये पूरा कोण 2x का है, ये पूरा कोण भी 2x का है, ठीक है। तो ये कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये जेट की शेप में बन रहे हैं। तो जब कोई कोण जेट की शेप में हो और बराबर हो, अगर ये कोण इस कोण के बराबर होता है तो इनको बनाने वाली रेखाएं भी आपस में समांतर होती है, क्योंकि एकांतर कोण तभी बनते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ ये कोण 2x का है, ये कोण भी 2x का, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, जेड की शेप में है, तो इसका मतलब होगा कि AB समांतर होगा CD के। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे कि कोण ABC, क्योंकि कोण ABC बराबर है कोण BCD के, क्योंकि यह है एकांतर कोण, एकांतर कोण। और जब भी एकांतर कोण बराबर होते हैं तो उनको बनाने वाली रेखाएं समांतर होगी, इसलिए AB समांतर होगा CD के, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इस तरह से, तो इसलिए AB समांतर होगा CD के। तो ये थी बच्चों 6.2, इसके हमने सारे सवाल कर लिए हैं। अगले टर्न पे हम देखेंगे 6.3।